ये पूरा इसलिए चला कि जो लोगों को हमने इतने दिन आंध्रा सरकार ने निगलेक्ट किया था, वो चाहे तेलंगाना के मुसलमान हो, तेलंगाना के दलित हो, या तेलंगाना का कोई भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तेलंगाना का आदमी है बोले तो उनको नहीं मिलता है। और पर्टिकुलरली अगर मुसलमानों के बारे में हमें बात करना है, तेलंगाना में एक 400 ईयर्स से 400 साल से यहाँ पे मुसलमानों का राज चलता है, और उस राज में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के रहते थे। पर जब से ये आंध्र वालों का राज है, तब से हमें मालूम है कि उन्होंने ये डिफरेंसेस क्रिएट किए, एक दूसरे को बाई से लड़ाया, और अपने सिर्फ हुकूमत में आने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने की। तो जब तेलंगाना को आंध्र में मिला है, उस टाइम पे एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ मुस्लिम्स वेयर इन दी गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, फील्ड लेवल के वर्कर्स थे, या फील्ड लेवल्स में भी ऑफिसर्स थे। लेकिन जब 1956 के बाद में तेलुगु का डोमिनेशन हो गया, उर्दू एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं रहा, उर्दू का रिस्पेक्ट भी पूरा निकाल दिया। उस समय से क्या होने लगा, ऑटोमेटिकली मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब्स में आना कम हो गया। अभी आप देख लीजिए परसेंटेज, मेरे ख्याल से तो पूरा एपी में देखेंगे तो 2% भी नहीं है, मुस्लिम एम्प्लॉयज़ नहीं है, मुस्लिम IAS ऑफिसर नहीं है, कोई भी नहीं। मैं आई एम नॉट ओनली पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट वन रिलीजन। मैं बोलती हूँ कि अगर मुसलमान कोई ऑफिसर है, डेफिनेटली वो अपने कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, अपने कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए सोचेंगे। एज ए वुमेन आई थिंक अगर कोई वुमेन ऑफिसर होगी, वुमेन MLA होगी, तो डेफिनेटली वुमेन के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को रहना ज़रूरी है। जैसे KCR साहब ने अनाउंस किया था कि 12% का रिजर्वेशन होगा तेलंगाना पे, मुझे लगता है उससे इमीडिएटली एक बूस्ट मिलेगा पूरा कम्युनिटी को, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे नौकरियों में हो, पूरा एक बूस्ट मिलेगा। पर्टिकुलरली मुस्लिम वुमेन के लिए भी बहुत वो इम्पॉर्टेंट हो। तो एक तो मुस्लिम वुमेन एजुकेशन इज़ ऑन ए बैक स्टेप, तो उससे आगे लेना है हमें, वुमेन को आगे बढ़ाना है। उसके साथ साथ मुसलमान यंगस्टर्स जो हैं उनको रोज़गारी कैसे दें, हाउ शुड वी गिव देम मोर स्कीम्स, क्योंकि पढ़े हैं जहाँ जहाँ भी देर एजुकेटेड, डिग्री तक भी पढ़े हैं, तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। हैदराबाद में पर्टिकुलरली एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, गलत मत समझिए, लेकिन क्या होता है अगर कोई ओल्ड सिटी से जॉब नहीं देते, पर्टिकुलरली मैंने देखा है बैंक्स में, पर्टिकुलरली मैंने देखा है सॉफ्टवेयर फर्म्स में, वो टैलेंटेड भी होंगे, एड्रेस अगर ओल्ड सिटी का है तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, लोन्स नहीं देते। तो ये सारे चीज़ें दीज आर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम हैविंग रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो हमें जो हमने जो खोया है, जो हमारी रेस्पेक्ट हमने खोया है, तो उसको वापस लाना है तेलंगाना में। उसके साथ साथ रोज़गारी लेके आना है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट लेके आना है। तो इतने आंध्र गवर्नमेंट्स जो थे वो हमेशा ये बोलते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स जो है उन्हीं को डेवलपमेंट बताए। हमारे लिए हॉस्पिटल बनाना, आरोग्यश्री कार्ड देना इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट, वो कोई मेहरबानी नहीं। उसके ऊपर आप डेवलपमेंट के लिए क्या काम करोगे, वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होगा, गवर्नमेंट अपने तरफ से सोचने का मुद्दा होगा। लेकिन वेलफेयर को डेवलपमेंट बता के माइनॉरिटीज़ को, दलित्स को, वुमेन को सारे गवर्नमेंट चीट करते हैं। तो हम अभी KCR साहब से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 12% खैर आपने बोला है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तो हमारा डिमांड तेलंगाना जागृति की तरफ से ये है, अगर तेलंगाना का बजट 1 लाख करोड़ है तो उसमें 12% सीधा आप मुसलमान को दे, वो दैट विल बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी, चाहे मास्क हो, कम्युनिटी हॉल्स हो, स्कूल्स हो, कुछ भी हो, तो 12% सीधा आप उनको दे दो। अगर अपना दलित पॉपुलेशन आज 15% है समझिए, तो 15% सीधा आप दलित को दे दो। इसमें पूरे डिपार्टमेंट में स्प्लिट करने के बाद थोड़ा देने से किसी का भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हमारा डिमांड जागृति की तरफ से ये है, कल जो भी गवर्नमेंट हुकूमत में है, वो चाहे TRS हो, कांग्रेस हो, TDP हो, जो भी गवर्नमेंट हुकूमत में आएगा, तो उनसे हमारा यही डिमांड रहेगा हमेशा कि बजट में ही आप ईयर मार्क करो। उसके हिसाब से क्या होगा, अगर 1 लाख करोड़ अपना बजट है तो 12,000 करोड़ हमें डायरेक्टली मिलेगा मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए। तो वो सिंसियरिटी से जब आप फंड्स दोगे, वो सिंसियरिटी से जब आप रिजर्वेशन दोगे, तभी तेलंगाना पाने का हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो लोगों तक तो वो बेनिफिट नहीं पहुँचेगा। मैडम, तेलंगाना जागृति का भी मेन रोल रहेगा। तेलंगाना की तामीरों में, तश्कील जदीद में तेलंगाना जागृति का बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि तेलंगाना मूवमेंट जितना भी चला 13 साल का TRS का मूवमेंट है, फिर जागृति का फॉर्मेशन है, उसके बाद से पर्टिकुलरली तेलंगाना का जो कल्चरल एक्टिविटी है, स्पेशली बदकम्मा है, बदकम्मा को लेकर तेलंगाना जागृति इसको एक सरकारी मतलब तकरीब मनाने के वास्ते, सरकारी त्यौहार के तौर पर मनाने के वास्ते अहम रोल किया। उसी तरह
मुहर्रम पंडुगा जी एक ऐसा त्यौहार है जो मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जो तेलंगाना में पूरे मनाया जाता है। तो ये मुश्तरका तहजीब के वास्ते भी तेलंगाना जागृति अपना जो रोल है आगे उसको बरकरार रखेगी। डेफिनेटली। एक तो चीज़ ये है कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बनाना इज़ माई प्रायोरिटी। उसके लिए तेलंगाना जागृति डेफिनेटली बोलेगा, बहुत जोर देगा उस पर, और वो अमल होने तक भी हमारा कोशिश रहेगा। क्योंकि आई बिलीव दैट बातों से इज़्ज़त नहीं बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में जब आएगी उससे ही पता चलेगा पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को कि हम डेडिकेटेड हैं मुसलमानों के लिए कुछ करने के लिए। तो उसी हिसाब से जो त्यौहार है, पर्टिकुलरली इस्लामिक त्यौहार जो है, उसमें मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ मुहर्रम को आप स्टेट फेस्टिवल बनाओ या उसको बनाओ या उसको बनाओ, बट मुझे लगता है कि सारे मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स को एक साथ बिठाना चाहिए एंड वी शुड कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि किसको हमें स्टेट फेस्टिवल का दर्जा देना चाहिए। क्योंकि मैं ज़रा डरती हूँ गलत नहीं होना है, दैट इज़ माई प्रायोरिटी, यू नो, आई डोंट वांट टू स्टेप ऑन अ रॉन्ग साइड। तो मैं क्या बोलती हूँ, मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स को सबको बिठाएंगे, उसके गवर्नमेंट शुड ऑफिशियली टॉक टू द इंटेलेक्चुअल्स, देन मेक श्योर दैट एटलीस्ट वन फेस्टिवल फ्रॉम दैट रिलीजन शुड बी मेड अ स्टेट फेस्टिवल। एंड उसके लिए हॉलीडे या उसके लिए स्पेशल लीव जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देते हैं या वो सेलिब्रेशन बनाने के लिए स्पेशल फंड देंगे, क्या करेंगे, लेट द गवर्नमेंट थिंक, बट आई स्टैंड फॉर दैट। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही आपको बोला है कि हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ऑफिशियली गवर्नमेंट में जब होगा तभी उस कम्युनिटी का रेस्पेक्ट बढ़ेगा सोसाइटी में और भाईचारा भी बढ़ेगा आपस में। एक आखिरी सवाल, ये तेलंगाना रियासत में मुसलमानों को पॉलिटिक्स में 12% रिजर्वेशन मिला, जी तो 12% रिजर्वेशन के बाद मुमकिन है कि मुसलमानों को जो मसाइल हैं वो उनका हल हो सकता है। उसके लिए जागृति का क्या वो रहेगा स्टैंड रहेगा? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था कि पूरे केक में आपको 12% मिलना चाहिए। जैसे वुमेन है, पूरे केक में उनको पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। तो चाहे वो जॉब्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे जो भी हो, तो उसमें 12% जब हम सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो 119 जो अपनी सीट्स है उसमें 12% भी शुड रिजर्व। उसमें आई डोंट हैव एनी क्वाम्स, बट इसमें आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू गेट इन्वॉल्व। क्योंकि जैसे हमने पहले एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसको अमेंड किया था, तो उसके हिसाब से ये देश भर का इश्यू हो जाएगा। बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट। थोड़ा उसमें और जानकारी करनी चाहिए, थोड़ा उसमें और रिसर्च करना चाहिए, बट प्राइमरीली तो मुझे लगता है कि 12% होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, हर स्टेट में होना चाहिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन। शुक्रिया सियासत से। थैंक यू।